नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अजय कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच एक नया कोर्स लेकर के। आज है 10 अप्रैल 2021 और हम लोगों ने अपने वादे के अनुसार एक नई क्लास शुरू कर दी है क्लास 12th 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कहने को तो ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, जो प्रश्नों का समाधान निकालेंगे, वो सीबीएसई के क्वेश्चंस होंगे। और वो क्वेश्चंस होंगे जो पहले सीबीएसई ने पूछ रखे हैं, वो क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी पूछता है, वो क्वेश्चन होंगे जो सीबीएसई पूछना चाहता है या पूछ रहा है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे हम लोग इस कोर्स में रिवीजन 1.0 कोर्स में उतना ही पोर्शन, उतना ही किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का उतना ही पोर्शन कवर कर रहे होंगे जितना बोर्ड एग्जाम्स में जरूरी है, जितना कोई भी बोर्ड पूछता है। तो आज इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। इस केमिस्ट्री की क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम लोग शुरू कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं दैट इज IUPAC नेमिंग। Okay, so let's start with the topic IUPAC naming. हालांकि ये अलग से टॉपिक क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन, बहुत फटाफट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन 110% पेपर में आता ही आता है। ठीक है, अच्छा, तो IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज से पहले आप लोगों को शायद 11th में, शायद नहीं 100%, शायद 10th में, या अगर 10th में नहीं तो 11th में 100% सिखाया गया होगा कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका जनरल नाम मेथ रखा जाता है, 2 कार्बन है तो उसका जनरल नाम एथ होता है, 3 कार्बन है तो उसका जनरल नाम प्रॉप होता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से C10 तक तो सबको ही मालूम होगा, C10 तक तो ऑलमोस्ट सबको ही मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, हमारे फेसबुक पेज पर इसकी पूरी टेबल्स, मतलब जितना भी हम लोग क्लास वाइज पढ़ेंगे उस क्लास वाइज के नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जो बच्चे हम लोग से जुड़े हुए हैं इस क्लास में ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से, उनको वो नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो ये आप लोगों को मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द कार्बन्स हम लोग कुछ ना कुछ जनरल नाम रखते हैं। तो भैया होमोलोगस सीरीज क्या होता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन्स की वो टेबुलर फॉर्म है, वो सीरीज फॉर्म है जिसमें हम लोग अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स के एटम को एक सीरीज में रखते हैं, एक टेबल में रखते हैं, एक साथ रख देते हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब जैसे एल्केन, सपोज एल्केन, ठीक है, तो एल्केन की जो होमोलोगस सीरीज होगी उसमें सारे एल्केन्स को एक एक कार्बन बढ़ाते हुए रखते चले जाएंगे। जैसे पहला कार्बन क्या आएगा? CH4, दूसरा C2H6, तीसरा C3H। नाउ 3 कार्बन, 4 कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन तक तो हम लोग जोड़ करके चेन बना करके देख सकते हैं। लेकिन अगर C100 हो, C200 हो तो क्या करेंगे? तो आप लोगों को ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया गया होगा, लेकिन फिर से एक बार यहाँ देख लीजिए। एल्केन का के होमोलोगस सीरीज है, एल्केन, कोई भी एल्केन निकालने का, किसी भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, जहां पर ये n क्या होगा? दिस इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसी n को, सपोज ये n 1 था फॉर दिस पर्टिकुलर कार्बन, फॉर दिस पर्टिकुलर कार्बन n कितना था? n 1 था, हमने फॉर्मूला में रखा C1,
H2 into 1 plus 2 means C1 यानी CH2 बन जाए 2 plus 2 4 CH4 and we get the formula of first alkane। बहुत बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाएंगे। आज पहली क्लास में हम लोग सिर्फ IUPAC पर ही डिस्कस कर रहे होंगे और इसके अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इस तरीके से हमारा एल्केन का फॉर्मूला निकल आया, इस तरीके से हमारा एल्केन का फॉर्मूला निकल आया। इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन में कितने H होंगे आप लोग फटाफट से निकालिए, कितने H होंगे? देखिए C3 है ना, मतलब N की वैल्यू 3, ओके। C3 H2 into 3 plus 2 मतलब C3H8। So this is the formula of propane। इसी तरीके से मैं यहाँ सिर्फ जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोकार्बन में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो सबके एक बार जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये हो गया। एल्कीन के लिए CnH2n, एल्काइन CnH2n -2। हाँ, अब एक ग्रुप और होता है, आप लोगों में से अधिकतरों को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए एल्काइल ग्रुप। अच्छा भैया, ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप इज बेसिकली अ ब्रांच ग्रुप, ब्रांच ग्रुप। क्यों ब्रांच ग्रुप होता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला CnH2n +1। आइए एक इसका नाम लिख करके देखते हैं। सपोज प्रोपाइल ले लेते हैं, ठीक है। C3H2 into 3 plus 1 means what we get? C3H7। अच्छा भैया ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ठीक है, सब सिंगल बॉन्डेड। ठीक, कितने H है हमारे पास? 7। 1 2 3 4 5 6 7 और एक बॉन्ड हमारा खाली रह गया, एक बॉन्ड हमारा खाली रह गया। और ये बॉन्ड कहां पर जुड़ जाएगा? किसी भी पेरेंट चेन के साथ जुड़ जाएगा और एक ब्रांच बना लेगा, किसी भी पेरेंट चेन के साथ जुड़ जाएगा और एक ब्रांच बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। ये अपना एल्केन का सीरीज हो गया। दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्काइन, दिस इज एल्काइल ग्रुप, ओके। इतना ये भी बात आप लोगों को मालूम होगी कि ये सिंगल कार्बन के साथ ग्रुप नहीं बनाता है, कंपाउंड नहीं बनाता है। उसका रीजन क्या है? एल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन डबल बॉन्ड बनाता है और सिंगल कार्बन होगा तो वो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? वो डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। दैट्स द रीजन कि एल्कीन और एल्काइन सिंगल कार्बन के साथ कंपाउंड नहीं बनाते हैं, क्योंकि एल्कीन डबल बॉन्ड बना रहा होता है और कार्बन, दूसरा कार्बन नहीं होगा तो वो डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और एल्काइन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और अगर दूसरा कार्बन नहीं होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। दैट्स द रीजन ये दोनों सिंगल कार्बन के साथ कंपाउंड नहीं बनाते हैं। सो ये हुआ हमारा होमोलोगस सीरीज। अब हम लोग चल रहे हैं IUPAC नेमिंग पर। हाँ, तो IUPAC अब बेसिकली शुरू हो रहा है। किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए हमको उसका IUPAC नाम रखना पड़ता है। किसी भी कंपाउंड को इंटरनेशनली नोटिस दिलाने के लिए उसका IUPAC नाम होता है, ठीक है, ताकि उसको हर देश में अलग अलग लोग सेम नाम से जान सके। हर देश में अलग अलग लोग सेम नाम से जान सके किसी एक कंपाउंड को, इसलिए उसका IUPAC नाम रखा जाता है। तो IUPAC नेम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। IUPAC नेम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक
प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। नाउ व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या होता है? तो किसी भी नाम के पहले लगने वाला, पहले लगने वाला, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। किसी भी नाम के पहले लगने वाली चीज को प्रीफिक्स बोला जाता है। ओके, सफिक्स क्या होता है? नाम के बाद लगने वाला। अच्छा, तो भैया प्रीफिक्स हो गया नाम के पहले लगने वाला, सफिक्स हो गया नाम के बाद में लगने वाला, लेकिन नाम क्या हुआ? तो नाम हो जाएगा हमारा वर्ड रूट। ये क्या हो गया? ये मुख्य नाम हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया, लेकिन कुछ और खास बातें। क्या खास बातें? कि प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स दो तरीके के होते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, अगेन प्राइमरी, सेकेंडरी। बेसिकली देखा जाए तो IUPAC नाम इतने में ही पूरा हो जाता है। कोई भी नाम में यही तीन चीजें होती हैं। किसी भी कंपाउंड के IUPAC नेम में यही तीन चीज होती हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। लेकिन प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं? तो वर्ड रूट तो हमारा मेन पेरेंट चेन हो गया। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में जो पेरेंट चेन, नंबर ऑफ पेरेंट चेन होता है, उससे हम लोग वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। ठीक है, अच्छा भैया, तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या? तो प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या है? इन और आई, इन और आई। मतलब नेचर ऑफ कार्बन चेन, नेचर ऑफ पेरेंट चेन, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, उसके ऊपर प्राइमरी सफिक्स डिपेंड कर रहा होगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स। तो प्राइमरी सफिक्स हुआ हमारा इन और आई। सेकेंडरी सफिक्स वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसकी टेबल होती है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा टेबल में। अलग अलग अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में लगाते हैं। अच्छा सर, तो प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो एंड सो ऑन। मींस नेचर ऑफ कार्बन चेन। दिस इज नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन कार्बन चेन। ये नेचर ऑफ कार्बन चेन मींस अगर चेन एलिफेटिक है, सीधी है, खुली हुई ओपन चेन है, तो कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगता है। जब चेन ओपन होती है तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लग रहा होता है। लेकिन अगर चेन सेकेंडरी है, अगर चेन ओपन क्लोज चेन है, तो अगर कोई चेन क्लोज चेन है तो उसमें कुछ ना कुछ प्राइमरी प्रीफिक्स लग रहा होगा, जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो या फिर स्पाइरो या इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, तो वो लग रहे होंगे। लेकिन सर सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हुआ? कुछ तो होता है ना। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स
जिनको फंक्शनल ग्रुप में नहीं रखा जाता, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जिनको फंक्शनल ग्रुप में नहीं रखा जाता वो सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से, और नाइट्रो, नाइट्रोसो, इस तरीके से जितने होते हैं ये सब कहाँ आ जाते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। अच्छा सर, तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, वर्ड रूट, ये सब कुछ हो गया। लेकिन नाम में कौन सा कहाँ आएगा वो भी डिपेंड करता है। तो अब नया नाम, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इनको मिला करके फाइनल आईयूपीएसी नाम क्या बन रहा है? तो इन सबको मिला करके फाइनल आईयूपीएसी नाम ये बन रहा है कि सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले अगर चेन में सेकेंडरी प्रीफिक्स अवेलेबल है तो आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके बाद यूज किया जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सबसे पहले आया सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। मतलब अब जो हमारे पास नया नाम है वो क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स से शुरू होकर के सेकेंडरी सफिक्स तक जा रहा है, और ये हमारा नया आईयूपीएसी नाम हो गया। ये हमारा क्या हो गया? नया आईयूपीएसी नाम हो गया। आई थिंक बोर्ड ऊपर से कट गया है, हाँ सॉरी, इसको मैं दोबारा नीचे लिखता हूं। आई होप आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया है तो दोबारा वीडियो पॉज करके आप लोग कॉपी कर लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉपी किया? ओके, तो फिर से लिखना पड़ेगा इसको नीचे। तो अब सबको कनेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या नया नाम आया? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारे पास जो नया नाम आया वो क्या आया? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नया यूपीएससी नाम है वो क्या है? ये है। लेकिन इसमें भी कुछ खास बात ध्यान रखने वाली है, इसमें भी कुछ खास बात ध्यान रखने वाली है। क्या? वो ये है कि किसी भी आईयूपीएससी नाम में ये दो चीज कंपलसरी होगी। इसके बिना आईयूपीएससी नाम नहीं बन सकता, इसके बिना हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। मतलब अगर हमारे पास वर्ड रूट नहीं है तो वो कार्बन चेन नहीं है, वो चेन ही नहीं है, तो नाम किसका करना है? अगर वर्ड रूट है तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होगा ही होगा, वो बॉन्ड बना ही रहा होगा, वो कार्बन बॉन्ड बना ही रहा होगा। अगर अकेला कार्बन भी है तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा और सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा और वो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंपलसरी नहीं है, ये भी कंपलसरी नहीं है और ये भी कंपलसरी नहीं है कि चेन में होना ही होना है। लेकिन ये और ये मतलब वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स किसी भी चेन में होंगे ही होंगे, किसी भी नाम में होंगे ही होंगे। आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। फंक्शनल ग्रुप का टेबल एनसीईआरटी बुक में है, आप लोग वहां से रेफर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स का टेबल भी एनसीईआरटी बुक में है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है अवेलेबल या आपको टेबल नहीं मिल रही है, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के
वहाँ से टेबल ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे भी शायद अपलोड हो जाए, लेकिन फेसबुक पेज पे पक्का अपलोड होगी, वहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। ये पूरा नोट्स सेवा का IUPAC का सेक्शन 100% फेसबुक पे अपलोड होगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। इसलिए इसका जितनी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड होंगी रिवीजन 1.0 को लेकर के, उन सब के नोट्स हमारे फेसबुक पेज पे रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि वो नोट्स आपको मिलते रहें, फेसबुक पेज को लाइक करिए, शेयर मत करिए तो भी चलेगा, लेकिन फॉलो करिए, नोटिफिकेशंस चालू रखिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ बेसिक पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद फिर बोर्ड्स के क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं जो कभी हमारे टीचर ने हमको क्लास में IUPAC पढ़ाते हुए सबसे पहले जो क्वेश्चन हमसे कराए थे, वो क्वेश्चंस आज भी मुझे याद है। थैंक्स टू माय टीचर मिसेस सरिता वाशनी मैडम, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने जो भी क्वेश्चंस हमको कराए थे सबसे पहले, और जितना भी कुछ केमिस्ट्री पढ़ाया था, सब अब मैं दे रहा हूं स्टूडेंट्स को। सबसे पहले बहुत बेसिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, बिना किसी ब्रांच का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें तो है ब्रांच। चलिए नेमिंग करते हैं। कुछ IUPAC के नियम होते हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, नोट्स में अपलोडेड हैं। आप लोगों को पहले से मालूम होंगे कि लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, फिर कैसे उसको किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको नहीं प्रायोरिटी देते हैं, है ना, किसको कम प्रायोरिटी देते हैं। तो इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि किधर से प्रायोरिटी देनी है, किधर से क्या करना है, सब लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, क्योंकि सिंगल चेन से बिना किसी ब्रांच के चेन है। तो नेमिंग करना शुरू करते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, छोड़ देते हैं या शर्म के मारे नहीं करते हैं, तो कंपाउंड्स का नंबरिंग करना ना भूलें। कंपाउंड्स की नंबरिंग करना ना भूलें, वो चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे प्रैक्टिस कर रहे हो, या दुनिया का कोई एग्जाम जहां IUPAC आपसे पूछी जा रही हो। प्लीज किसी भी लेवल पे हो, नंबरिंग किए बिना आंसर लिखना शुरू ना करिए, चांसेस ज्यादा हैं गलत होने के। नंबर 1 2 3 4 5 6 आई एम सॉल्विंग राइट नाउ, राइट अवे, बट आप लोग वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस नोटबुक पे उतारिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद आंसर देखिए। सो हियर हमारे पास 6 कार्बन्स हैं, तो 6 कार्बन्स के लिए जो वर्ड रूट होता है डेट इज हेक्स, और सब सिंगल बॉन्डेड हैं, इसलिए ए। आइए इसमें एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं और इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। 1 2 3 4 5 and 6। अगेन हमारे पास वर्ड रूट में हेक्स है, लेकिन यहां पर सब सिंगल बॉन्डेड नहीं है, इसमें एक यहां पर डबल बॉन्ड है, 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हेक्स 3 ओके। अच्छा, अभी इसमें नंबरिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 and 6। अच्छा, आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि ये हेक्स नहीं होता है, ये हेक्सा होता है, हेक्सा एन होता है। ये वॉवेल होता है, इसलिए पहला वाला वॉवेल हट जाता है, 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स में एन इन आइन होता है, वो वॉवेल होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको हेक्स के नाम से ही जानते हैं। नहीं तो ये एक ए हट करके और फिर ये यहाँ पर हेक्सेन बन रहा है,
एज सेम एज हेयर ऑल्सो, यहाँ पर क्या है ये हेक्सा 3e, यहाँ पर अगेन e है और ये हटा करके क्या बनता है हेक्स 3e। ओके, एज इट इज हेयर ऑल्सो हमारे पास 6 कार्बन्स हैं, तो अगेन हमारे पास वर्ड ग्रुप क्या है हेक्सा। ओके, और सेकेंड कार्बन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन। अब यहां पर भी ए हटेगा और बचेगा क्या हेक्स 2 आइन। लेकिन बहुत लोग जो यहाँ पर अंग्रेजी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, सॉरी जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उन सब के दिमाग पे बात आई होगी, 100% आई होगी कि सर ये वाई है तो इसको वॉवेल कंसीडर क्यों किया गया। तो केमिस्ट्री में ए ई आई ओ यू ये तो वॉवेल्स होते ही हैं, साथ में एक और वॉवेल होता है दैट इज वाई। ए ई आई ओ यू वाई ये वॉवेल्स केमिस्ट्री के लिए कंसीडर किए जाते हैं और इनसे पहले आने वाले कोई भी वॉवेल अगर ये हैं, इनमें से कोई भी आ रहा है सफिक्स में, तो उससे पहले जस्ट पहले वाला वॉवेल हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन हो गए। आप भी आने वाले एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरीके के जो और चैप्टर्स आगे हैं जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, उन सब में नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, उन सब में आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में पूछा जाएगा और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते हैं। आज पहला दिन है इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएससी का डिस्कशन कर रहे हैं। कल से एक क्लास केमिस्ट्री की, एक क्लास फिजिक्स की और एक क्लास मैथ्स की, तीनों की क्लासेस होंगी। ओके, तो इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन पार्ट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन पार्ट क्लास 1 का ही क्वेश्चन पार्ट जो आईयूपीएससी के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा होगा, वो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ। वो क्वेश्चंस आपको हमारे फेसबुक पेज अगेन सेम चीज़ फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शायद सबकी सारे नोट्स की लिंक्स रहेंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं और अपने दोस्तों तक बात पहुँचाइए। जिन स्टूडेंट्स को पॉसिबल हो वो हमारी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में जुड़े, जिनको नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, कम से कम एक बार हमसे कांटेक्ट करें, हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगर हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते होंगे, उसका निस्तारण किया जा सकता होगा तो अवश्य करेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कि आप अपने अगल बगल ना बता पा रहे हो, अपने लोकल टीचर को ना बता पा रहे हो, अपने स्कूल के टीचर्स को ना बता पा रहे हो, लेकिन हमसे आपको शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से क्लास 12 के लिए क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहा है क्योंकि कोरोना के क्राइसिस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो ऑफलाइन क्लास जा नहीं सकता, ऑनलाइन क्लास में यूट्यूब से समझ में नहीं आ रहा है, एक बार आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जाकर के एक बार कम से कम कांटेक्ट करिए, कोई प्रॉब्लम हो अपनी हमें शेयर करिए, पढ़ाई से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो बिल्कुल शेयर करिए। हमारी टीम, मैं खुद उसको डिस्कस करूंगा आपसे बैठ के। हम लोग अलग से वीडियो क्लासेस अरेंज करेंगे, वेबिनार्स अरेंज करेंगे और वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेंगे। कोरोना के चक्कर में, फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका रिजल्ट खराब हो जाए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को गेन करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी अगली क्लास लेकर के आ रहा हूं मैं। अगली क्लास में हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ रहे होंगे और फिजिक्स की क्लास भी मैं ही ले रहा हूं। तो फिजिक्स की क्लास में जो पहली क्लास आने वाली है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मन से पढ़िए, कोई डाउट हो तुरंत कॉल करिए।